हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ के चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल के एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले वाली क्लास में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.1 की सारी नंबर्स कर लिए थे और आज हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 की, ये है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर दे रखी है नंबर 1 में दो फिगर है ए और बी। इस फिगर में आपको निकालना है एक्स की वैल्यू। यहां पर एक्स देखिए यहां पर दे रखी है और यहां पर एक्स यहां पर है, तो इस एक्स की वैल्यू निकालना है। तो ये जो नंबर करने से पहले बच्चों थोड़ा सा मैं प्रीवियस नॉलेज देना चाहूंगा। जिस तरह की हम इससे पहले वाली क्लास में या थ्योरी क्लास में पढ़े थे कि जिस तरह से नंबर ऑफ साइड्स बढ़ता जाता है उसी तरह से सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी बढ़ते जाते हैं। कैसे? जैसे कि किसी पॉलीगन की अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 है, ठीक है, तो उसकी हम जो इंटीरियर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स जो बोलते थे वो हमारा 180 होता था। अगर किसी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो उसकी सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाती थी 360। इसी तरह से अगर किसी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो उसकी सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाती थी 540। अगर किसी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स 6 है तो उसकी सम ऑफ इंटीरियर हो जाती थी 720। मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर डिपेंड करता था उसकी इंटीरियर एंगल। लेकिन यहां पर क्या है बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स जितने भी हो उस फिगर की या उस पॉलीगन की जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगी वो ऑलवेज 360 होगी। ये एक बहुत बड़ा चीज यहां पर आपको सीखने के लिए मिला कि कोई भी पॉलीगन हो, किसी भी तरह की पॉलीगन हो, कितने भी नंबर ऑफ साइड्स की पॉलीगन हो, उसकी अगर एक्सटीरियर एंगल को सम किया जाए तो वो ऑलवेज 360 होती है। इसी फंडा को हमें यहां पर लगाना है। तो ये ए की सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। यहां पर ये जो ए है हमें ये पूछा है फाइंड एक्स। तो हमें एक्स कैसे पता चलेगा? हमें पता है कि ऑल एंगल्स को अगर एक्सटीरियर एंगल को मिलाएं तो 360 होती है। हम वो पहले वो स्टेटमेंट लिख भी लेते हैं। वी नो दैट सम ऑफ और मेजर ऑफ द सम ऑफ, ठीक है, मेजर ऑफ क्या, सम ऑफ all the exterior angle of a polygon equal to 360 डिग्री। मैंने अभी बताया क्या, वी नो दैट मेजर ऑफ सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360। मतलब कि सारी एंगल एक्सटीरियर एंगल को अगर मिलाएं तो 360 होती है। तो हम यहां पर मिलाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारे ये x, इसके मतलब क्या हो गए, x प्लस 125 डिग्री प्लस यहां पर 125 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट के हिसाब से हमने आगे प्रोसीड किया। दिस इंप्लाई दैट x प्लस 150 प्लस 150 अगर मिलाएं तो हमारे हो जाएंगे क्या, 125 प्लस 125 हो जाएंगे 250 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, माइनस क्या हो गया हमारे 250 डिग्री, 360 डिग्री माइनस हमारे 250 डिग्री, यहां पर हो जाते हैं माइनस 250 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इसे माइनस करें तो क्या हो जाएगा, एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे ये है 125 हमारे हो जाएंगे कितना, 250 डिग्री। ठीक है, 250 डिग्री। तो यहां पर आ जाते हैं और अब माइनस करते हैं, इक्वल टू हमारे 300 से 200, तो ये 0 माइनस 0 इट इज 0। ओके, और ये 6 माइनस 5 इट इज 1 एंड 3 माइनस 2 इट इज 1, तो हमारे हो जाते हैं 110 डिग्री। ये हो गया हमारी आंसर। ओके बच्चों,
तो इस तरह से हमारा ये x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से कितना आपके 110, तो x इज इक्वल टू आ जाती है हमारी 110 डिग्री। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा था, यहाँ पर हमें पूछा था कि x की वैल्यू निकालिए, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लिए। हमारा x की वैल्यू हो गया 110, मतलब इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो 110 डिग्री निकल के आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिट ए। अब हम बिट बी की तरफ पहुंचते हैं, तो वही फंडा हम लगाएंगे, तो इसे हम थोड़ा सा क्या रेक्टिफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट तो हमारा सेम ही रहेगा, बस ये हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी में x हमारा यहाँ पर है, हमें ऑल एक्सटीरियर एंगल की मेजर चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे एक्सटीरियर एंगल क्या है, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर है। लेकिन देखने वाली चीज़ यहाँ पर है, ये एक्सटीरियर एंगल हमें पता नहीं दिया नहीं है, ये एक्सटीरियर एंगल हमें दिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ये वाली अगर 90 है तो ये वाली भी 90 होगी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल, जितने भी एंगल बनेंगे, सम उसकी होनी चाहिए 180। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। इसकी पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता रखा है। तो अगर ये दोनों का सम अगर 180 है और ये सिंबल का मतलब होता है 90, अगर एक 90 है तो 90 में और क्या जोड़ेंगे तो 180 होगा, 90 में और 90, मतलब कि ये एक्सटीरियर एंगल हमें यहाँ पर 90 मिल गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये सिंबल का मतलब होता है 90, डायरेक्ट 90 ना लिखकर वो सिंबल देके आपको चेक कर रहा है कि आप इसकी वैल्यू कैसे निकालते हो। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हमारा हो जाता है यहाँ पर 90 डिग्री, मतलब ये 90 ये 90। हमें अभी देखिए ऑल द एक्सटीरियर एंगल मिल गया, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर, ये और ये सारा मिल गया, मतलब सारे को हम सम कर देंगे, इक्वल टू 360 लेंगे और बाकी x की वैल्यू निकाल देंगे। अच्छा, एक चीज बच्चों देखिए, कभी कभी देखिए ये तो बहुत इजी फिगर है, कभी कभी आपको एक्सटीरियर एंगल पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, तो आप कैसे पता करोगे। देखिए जब भी आप एक्सटीरियर एंगल कौन सी है, कभी मान लीजिए ये वाली को यहाँ पर इस तरह से अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो आप सोचोगे कि एक्सटीरियर एंगल कौन सी है, ये वाली कि ये वाली कि ये वाली। तो ऐसे आप देखिए एक्सटीरियर एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये वाली आपकी सीधा लाइन देखिए यहाँ तक चले गया, अगर इस लाइन को अगर सीधा लिया है तो इसके जो ऊपर वाली लाइन है ये देखिए यहाँ पर एंड नहीं हुआ, ये अगर एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पर इसे और एक्सटेंड नहीं किया गया है, तो ये वाली एक्सटीरियर होगी। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि इस लाइन को एक्सटेंड नहीं किया गया, इस लाइन को इधर एक्सटेंड किया गया है ऊपर की तरफ। ठीक है, और उसके बाद यहां से जो लाइन लाए हैं इसे एक्सटेंड नहीं किया गया, तो ये वाली जो एंगल है ये एक्सटीरियर है। अच्छा, क्योंकि ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है और यहां से दूसरी लाइन शुरू किया, इसके एक्सटीरियर एंगल इसे एक्सटेंड नहीं किया गया है, तो ये वाले लाइन को इधर एक्सटेंड किया है। मतलब देखिए ये लाइन इस तरह से एक्सटेंड हुआ, यहां से जो स्टार्ट हुआ ये इधर की तरफ एक्सटेंड हुआ, अंदर की तरफ एक्सटेंड हो रहा, और यहां से जो ये लाइन आया ये एक्सटेंड इस तरह से हो रहा, मैंने इसे इधर एक्सटेंड न करके इधर एक्सटेंड किया। एक लाइन को एक ही बार एक्सटेंड किया गया है, 2 बार एक्सटेंड नहीं किया गया। मतलब इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल कौन सी है। कभी कभी अगर इस तरह की फिगर आ जाएगा तो आप बोलेंगे यहाँ पर 2 एंगल, यहाँ पर 2 एंगल, यहाँ पर सारे को अगर 6 एंगल को मिला के मैं 360 निकालूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, अच्छा यहां पर देख लेते हैं, तो ये वाली फिगर में हमें पता चल गया सारी एक्सटीरियर एंगल। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें यहां पर भी वही टेक्निक लगाना है। वी नो दैट मेजर ऑफ सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360, व्हाटएवर मे बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन डजंट मैटर, बट सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360। ये हमें पता है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो आप पहले x से स्टार्ट करें तो बेटर होगा। तो मैं यहां पर x लिख लिया, ठीक है, x प्लस यहाँ से राउंड चलता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी 90 डिग्री, प्लस इसके बाद ये आ गई हमारी 60 डिग्री, ये आ गई हमारी 90 डिग्री, प्लस ये आ गई हमारी 70 डिग्री, इक्वल टू हमारा क्या है 360। ठीक है, अब हम प्लस करते हैं। एक बार आप चेक जरूर कर लेना बच्चों, 5 एंगल सारे आपने लिखे कि नहीं लिखे। कभी कभी एक एंगल भी अगर छूट जाए तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब हम इसे ऐड करते हैं। देखिए 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 9 24 प्लस 7 इट इज 31।
31, तो हम यहाँ पर 31 लिखेंगे और एक जीरो क्योंकि हमने माइनस कर दिया था तो वो एक जीरो का हम अभी यहाँ पर ऐड कर देंगे, मतलब कि 310। तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद ये दिस डिग्री इक्वल टू कितनी हो गई हमारी 360 डिग्री। अच्छा 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू ये हो जाएगी हमारी 360 डिग्री माइनस ये प्लस की साइन है, अगर राइट साइड ले तो ये माइनस की साइन हो जाएगी 310 डिग्री। ओके, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ये 360 माइनस 310, 300 से 300 तो ऐसे ही माइनस हो गया, 60 से अगर 10 माइनस करो तो ये 50 डिग्री हो जाएगी, 50 डिग्री। मतलब कि यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 50 डिग्री, ये वाली वैल्यू हमारी हो जाती है 50 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नंबर 1 सॉल्व होता है, ए और बी दोनों नंबर हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है तो मैंने एक ही वीडियो में नंबर 3 तक करना था, इसलिए मैंने यहाँ नंबर 2 और नंबर 3 को भी क्वेश्चन लिख लिया है। ओके, ताकि रेफर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब इसे आप नोट डाउन कीजिए, मैं इसे क्लियर करता हूँ, उसके बाद नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए नंबर टू भी बच्चों बहुत आसान है, इसे भी हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। क्या देखो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ये देखिए ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड एंड 15 साइड। तो यहाँ पर हमने एक चीज इससे यहाँ पर ये पता किया था कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल हमारी क्या होती है 360 होती है। और यहाँ पर बोल रखा है कि आपका यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं आपके 9 साइड, अगर 9 साइड है और रेगुलर पॉलीगन है, मतलब अगर 9 साइड से बना हुआ एक फिगर है तो इसकी ऑल साइड इक्वल होगी, मतलब कि ऑल एंगल्स भी इक्वल होगी, क्योंकि हमारा ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या, ऑल एंगल द फिगर इन which is made up of line segment and in which all the lines and all the angles are same, ठीक है। ऑल मेजर ऑफ ऑल द लाइन्स एंड ऑल द क्या एंगल्स आर सेम, तो वही रेगुलर पॉलीगन कहलाती है। तो क्योंकि सारे एंगल मिलाएं, अगर एक्सटीरियर एंगल मिलाएं तो हमारा 360 होता है, और क्योंकि 9 साइड से हाँ टोटल, तो एक एंगल क्या होगी 9 साइड्स के लिए 360, 1 साइड के लिए 360/9, 9 साइड के लिए 15 साइड्स के लिए 360, क्योंकि 360 तो बढ़ने वाला ही नहीं, एक्सटीरियर एंगल चाहे जितने भी साइड हो, एक्सटीरियर एंगल की सम तो 360 है। तो अगर 15 साइड्स के लिए 360 एंगल मेजर होते हैं तो 1 साइड के लिए क्या होंगे 360/15, बस सिंपल सी फंडा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ, ये हमारी जो है मेजर ऑफ हमारे बीट 1 के लिए मैं कर रहा हूं। ओके, मेजर ऑफ क्या ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, क्योंकि सम ऑफ ऑल द क्या एक्सटीरियर एंगल जो होती है हमारे मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होती है 360 डिग्री, तो मैंने 360 डिग्री लिख दिया। क्योंकि ये 9 साइड से बना हुआ पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसकी फॉर्मूला हो जाएगी नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। मतलब कि एक्सटीरियर एंगल की जो मेजर है वो कैसे निकलेगा 360। क्यों 360? क्योंकि ऑल मेजर्स, ऑल द एक्सटीरियर एंगल की मेजर 360 है, और नंबर ऑफ साइड्स क्या है वो अगर जितने नंबर ऑफ साइड्स है उससे अगर डिवाइड करें तो एक एंगल की, एक्सटीरियर एंगल की मेजर निकलती है, क्योंकि ऑल एंगल सेम होते हैं। हाँ, अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट हमारी देखिए ये अगर है और मेजर ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल को अगर हम लेना चाहें तो यहाँ पर हमारी जो पहला बिट में ये हमारी 360 है और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 9 है, तो हम यहाँ 9 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इसे लोएस्ट टर्म में कीजिए, हाँ 9 1 जा 9, 9 4 जा 0 का 0, मतलब कि ये 40 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर निकल के आया आंसर क्या है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, जिसकी एक रेगुलर पॉलीगन की 9 साइड हो उसकी एक्सटीरियर एंगल की मेजर होगी 40 डिग्री, मतलब ऑल एंगल्स जो होगी एक्सटीरियर एंगल ऑल 40 डिग्री, माने 40 डिग्री 9 साइड है तो 9 40 डिग्री, 40 डिग्री जो है 9 नंबर्स ऑफ एंगल निकलेगी, तो ऑल 9 एंगल्स ऑफ 40 डिग्री ईच निकलेगी। अच्छा, तो इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं बिट टू भी बस उसी तरह है, इसे कुछ करना नहीं है। देखिए ये बिट 2 हो जाएगी, यहाँ पर अब क्या होगा, ये वाली जो है ये थोड़ा चेंज हो जाएगी।
इसे आप नोट कीजिए। तो यहाँ पर होगा मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्या होगा 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि यहाँ 15 है, एक एंगल जो है निकालना है। टोटल 15 एंगल्स को मिला के 360 हुआ था, तो एक एंगल क्या हो गया, यूनिटरी मेथड 360 बाय 15 हम लोग कर सकते हैं। तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डायरेक्ट 50, आप 3 से भी इसे कट कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 15 से भी, क्योंकि आप थोड़े हायर क्लास में आ गए हो तो आप डायरेक्ट 15 से कर सकते हो। 15 के टेबल तो आपको आता ही होगा। तो 15 1 जा 15, यहाँ पर देखिए 15 2 जा 30 हो गया, लेकिन यहाँ बच गया कितना आपके रिमाइंडर में 6 और 0 मिला के 60। तो 15 के टेबल में 60 कहाँ पर है, 15 4 जा, ओके, मतलब कि ये हो जाती है हमारी 24 डिग्री आंसर। मतलब कि एक ऐसा पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन जिसकी 15 साइड्स से बना हुआ एक पॉलीगन है, उसकी अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री ईच हो जाएगी। हर एंगल आपकी 24 डिग्री सेम होगी, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो साइड्स अगर सेम है तो एंगल्स भी सेम है। हर एंगल अलग अलग मेजर्स की नहीं होगी, एक ही एंगल एक ही मेजर की होगी, 24 डिग्री ईच होगी। 15 नंबर सब एंगल निकलेंगे, 24 ईच एंगल की मेजरमेंट होगी। तो इस तरह से हम नंबर 2 भी सॉल्व कर लें और नंबर 3 को भी हम देख ही लेते हैं। यहाँ पर चलिए नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए नंबर 3 में हमें क्या कर रहा है कि हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन है। यहाँ पर भी वही बात किया गया रेगुलर पॉलीगन की। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ साइड्स दे रखी थी और आपको एक्सटीरियर एंगल की बात कर रही थी, एक्सटीरियर एंगल निकालना था। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना, बात बराबर है। अगर आपको, क्योंकि 360 से तो डिवाइड करना ही है आपको, अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स दिया है तो एंगल निकालना है, अगर एंगल दिया है तो साइड्स निकालना है। पर काम करना वही है कि अगर हमें एंगल निकालनी है तो 360 से नंबर ऑफ साइड्स डिवाइड करेंगे तो एंगल निकलेगा, और 360 से अगर ईच एक्सटीरियर एंगल की मेजर डिवाइड करेंगे तो हमारा साइड्स निकलेगा। लेकिन हमें यहाँ पर साइड निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए नंबर 3 में हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल, यहां पर ईच एक्सटीरियर एंगल सेम ही होगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर ये 360। अच्छा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दे रखा है, 24। ये चीज़, एक चीज़ बच्चों अच्छे से आप देखिएगा कि जब भी हमें एक्सटीरियर एंगल की मेजर दिया होगा तो हमें नंबर ऑफ साइड्स पूछेगा, और यहाँ पर अगर नंबर ऑफ साइड्स दिया होगा तो हमें जो एक्सटीरियर एंगल पूछेगा। लेकिन दोनों ही केस में अगर नंबर ऑफ साइड्स निकाले तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल से आप डिवाइड करोगे, और मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर निकल जाए तो नंबर ऑफ साइड्स डिवाइड करोगे, और 360 न्यूमरेटर में हमेशा होगा। अच्छा, इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये कितने से हम काट सकते हैं इसे, देखिए 6 से जा सकता है, ये 6 4 जा और ये 6 6 जा, तो ये हमारा निकल के आ जाता है 60/4। अच्छा, इसे हम डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं 2 से कर देता हूँ। 2 2 जा 4, 2 6 जा और 0 का 0 माने कि 30/2। अब इसे हम कर सकते हैं, 30 को आधा करें, हाफ मतलब आधा करना, तो डायरेक्ट 30 को आधा करें तो 15 हो। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 1 जा 2, 1 लेफ्ट, 1 and 0 10, देन 2 5 जा 10, मतलब कि यहाँ पर आ जाती है हमारी 15 साइड्स। ये हमारी आंसर हो जाएगी। मतलब हमारा आंसर क्या था, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24। मतलब कि हमारे नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगी 15 साइड। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 15 साइड्स है उसकी ईच एक्सटीरियर एंगल की मेजर 24 होगी। यहाँ पर हमने निकाल भी रखा था, 15 साइड्स जब हो रहा था तो हमारा 24 निकला था एक्सटीरियर एंगल की मेजर। अगर 24 एक्सटीरियर एंगल की मेजर है तो नंबर ऑफ साइड्स क्या निकलेगी, 15। देखिए ये तो पूरा टाई ही हो गया, नहीं पता ही चल जा रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से बच्चों हमारा आज जो था नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हमने एक्सरसाइज 3.2 की तीनों नंबर कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की नंबर जो है, इसमें और 3 नंबर्स हैं 4, 5, 6, ये हम करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।